करता हूं आप सबों का मेरे YouTube चैनल विकेटी एजुकेशन में। आज मैं आप सबों के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं वर्ग 8 भूगोल अध्याय 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव संसाधन का दूसरा भाग। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। हमने भाग 1 पढ़ लिया है। आज के पाठ में हम लोग मृदा के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके बारे में आप शायद पहले से परिचित हो, अगर नहीं भी परिचित हो तो इसे आप देखे हैं। ठीक है, इसके मृदा का शब्द मैं बता दूं तो आप समझ जाएंगे मृदा होता क्या है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा मृदा के विषय में। तो मृदा क्या है? मृदा अर्थात मिट्टी। तो अब आप जान गए होंगे कि मिट्टी क्या है या मृदा क्या है। ठीक है, तो मिट्टी तो आप देखे ही हैं, हर कोई उससे परिचित है। मृदा कुछ नया लग रहा था, लेकिन मिट्टी सब कोई परिचित है। ठीक है, तो मिट्टी क्या है? मिट्टी जिस पर हम लोग रहते हैं। मिट्टी क्या है? जिस पर हम लोग खेती करते हैं, जिस पर फसल उपजाते हैं। तो हम किसी न किसी रूप से मिट्टी में ही जुड़े हैं। किसी भी आवश्यकता के लिए हम लोग मिट्टी पे जुड़े रहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, खाना पीना हो, घर बनाना हो, फैक्ट्री लगाना हो, फसल लगाना हो, किसी भी चीज के लिए भूमि तो चाहिए ही चाहिए। और भूमि का जो सबसे ऊपरी परत होता है, भूपृष्ठ बोलते हैं। भूपृष्ठ यानी हमारा पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है वो भूपृष्ठ। तो भूपृष्ठ का सबसे ऊपरी भाग ही है जो मृदा कहलाता है। ठीक है, मृदा अर्थात मिट्टी। ठीक है, तो जमीन का सबसे ऊपरी भाग मिट्टी है। तो हम जान गए कि मिट्टी क्या है। तो मिट्टी में क्या क्या होता है? मिट्टी में क्या क्या होता है? मिट्टी में ह्यूमस होता है। ह्यूमस अर्थात जो मिट्टी के सबसे ऊपरी भाग में आप देखे होंगे क्या होता है, कंकड़ पत्थर मिल जाएगा आपको, सड़े गले जीव जंतु होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो पेड़ पौधे के तना होता है वो सूख के टूट गया, वो वहां गिरता है। पेड़ पौधों की शाखाएं, छोटी मोटी पौधे सूख जाते हैं मरने के बाद, कीड़े मकोड़े मरते हैं वो भी सूख जाते हैं, सड़ गल जाते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? ये सबसे ऊपर मिट्टी में ही मिलते हैं। ये सब सूखने के बाद, सड़ने गलने के बाद ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं ह्यूमस। तो इसी को ह्यूमस कहते हैं। तो सब मिट्टी के सबसे ऊपरी भाग में जो सड़े गले पदार्थ ये सब जो हैं वही ह्यूमस है। ठीक है, तो इससे भी आप लोग परिचित हैं। आप देखें, मिट्टी हाथ में लीजिए, आपको ये चीज दिखेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मृदा निर्माण के कारक। मृदा बनता कैसे है? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर है दिया गया है जनक सेल का स्वरूप। जनक सेल यानी मिट्टी किस सेल से बना है। मिट्टी जो होता है किससे बनता है? पत्थर जो होता है वही कंकड़ पत्थर होता है। उसी कंकड़ बड़ा सा पत्थर चट्टान जो है वही टूटने फूटने के कारण क्या बनता है? मिट्टी बनता है। जब जैसे बड़ा बड़ा चट्टान सब है, ये सब जो पृथ्वी में गति होती है, आप जानते भूकंप सब क्यों आता है? पृथ्वी की गति के कारण ही आता है ना। तो हमारे भूगर्भ में ये सब जो है बड़े बड़े चट्टान सब, ये सब गति के कारण आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद ये छोटे छोटे चट्टान, बड़े चट्टान छोटे छोटे पत्थरों में बदलते हैं। ये जो पत्थर है ये कंकड़ में बदलते हैं। ठीक है, तो यही जो मिट्टी है यही कंकड़ पत्थर मिलके ही तो बनता है। ठीक है, तो जो जनक सेल है, जनक सेल मतलब ये सेल जिस जनक सेल से, जिस मुख्य सेल से मिट्टी बना है उसी को जनक सेल बोलते हैं। तो इसलिए मिट्टी का जो रंग होता है वहां के जनक सेल पर भी निर्भर करता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं काली मृदा। काली मृदा मुख्यतः काला ही होता है। तो मुख्यतः काला चट्टान कौन सा है? ज्यादातर आग्नेय होता है। तो उस इलाके में ये पाया जाएगा। हमारा झारखंड वाला इलाका, उड़ीसा बड़बिल वगैरह जाइए, वहां का पत्थर लाल मिलेगा। ठीक है, तो वहां का जो ये मिट्टी है वो लाल पत्थर के कारण ही लाल वहां का मिट्टी है। तो वो जगह पर निर्भर करता है। ठीक है,
तो क्या हो गया, जनक सेल का स्वरूप। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जलवायु। तो वहाँ का मौसम कैसा है। ठीक है, मौसम पर भी निर्भर करता है। मौसम वहाँ हमेशा बारिश वगैरह आता है कि नहीं आता है, सूखा वाला इलाका है कि कैसा इलाका है। तो मौसम जैसा होगा, गीला वाला इलाका मिट्टी कुछ अलग प्रकार का मिलेगा। ठीक है, तो मौसम पर भी निर्भर करता है मिट्टी कैसा होगा। ठीक है, स्थलाकृति, स्थल वहाँ कैसा, उबड़ खाबड़ जमीन है या समतल जमीन है कि पठारी भाग है, इन सब पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो मिट्टी इस पर भी निर्भर करेगा। जैव पदार्थ की भूमिका, जैव पदार्थ अभी मैंने बताया ह्यूमस बनने में, सड़े गले जीव जंतु हो गए, पौधे हो गए, वो सब सड़ गल के क्या बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं। तो किस प्रकार के जीव जंतु वहां मरे हैं, किस प्रकार का पौधा वहां पर मरा है या किस प्रकार के जंतु वहां पाया जाता है, उन पर भी मृदा निर्माण निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि वही सब सड़ेगा गलेगा, है ना। अब बात करेंगे मृदा संगठन में लगा समय, ये कितना समय लगता है उस पर भी निर्भर करता है। ज्यादा लंबे समय तक रहेगा तो वहां मिट्टी ज्यादा पोषक हो जाता है, या अब तुरंत कुछ समय पहले ही मरा है वहां का जीव जंतु सब है, या वो कितना समय लिया है मिट्टी बनने में, उस पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और अपक्षय, अपक्षय यानी कि टूटना, तो टूटने से भी बनता है। यही अभी मैंने बताया था, बड़ा बड़ा चट्टान सब जो है वो सब क्या होता है, आपस में टकरा कर टूटता है। या भूस्खलन सब देखे होंगे, भूस्खलन जानते हैं ना, जो बड़ा चट्टान होता है वो किसी बारिश के कारण या किसी हवा के जोर के कारण या किसी भी प्रकार से टूटता है, और टूटने के बाद भूस्थल नीचे जमा होता है, वो भी मिट्टी बनाता है। तो अपक्षय, या मिट्टी पानी से भी कटता है, किसी भी कारण से कटता है और एक जगह जमा होकर सट जाता है आपस में और मिट्टी बनाता है। तो इन सब कारकों पर निर्भर करता है मृदा कैसा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका हमारे जो भूगर्भ में मृदा परिच्छेदिका 3 स्तर में बताया गया है, जो आपके पुस्तक में दिया गया है। मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए मृदा परिच्छेदिका दिया गया है। यहाँ पर देखिए, इस इमेज में आप देखेंगे, इस इमेज में आप देखिए, ये सबसे ऊपर तो ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। ठीक है, फिर यहाँ बालू और गाद हो गया, यहाँ अपक्षय चट्टानी पदार्थ हो गया और जनक चट्टान नीचे। सबसे पहले नीचे से हम लोग शुरू करें, तो जो चट्टान है हमारे भूगर्भ में सबसे नीचे अगर जाएंगे तो वहां बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं, और यही सब गति करते हैं। बड़े बड़े चट्टान जो है वो आप 10th क्लास में विवर्तनिक प्लेट वगैरह पढ़ेंगे तो वो इसमें देखेंगे कि बड़े बड़े प्लेट हैं हमारे भूगर्भ में, तो उन्हीं सबसे चट्टान, उसके ऊपर ये चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, तो चट्टान जो है वो टूटते हैं, टूटने के बाद अपक्षय चट्टान पदार्थ बनते हैं। ये जब पत्थर, बड़े बड़े चट्टान, ये टूटने के बाद अपक्षय छोटे छोटे पत्थर बनते हैं। ये सब अब टूट फूट के क्या बनते हैं, बालू बनते हैं, गाद यानी कि कीचड़ वाला इलाका जो हो गया, क्ले, जो क्ले मिट्टी, थोड़ा हल्का गीला मिट्टी वो कह सकते हैं, तो वो सब है। यहाँ पर हमारे खुदाई करेंगे तो हमें ये सब मिलेगा। तो ये 3 मुख्य संस्तर, मतलब 3 स्तर हैं, इसे ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे मृदा, मृदा के प्रकार के विषय में। ठीक है, कितने प्रकार के मृदा है। तो मृदा का वर्गीकरण मुख्यतः 6 भाग में किया गया है। कौन कौन सा भाग है वो, पहला जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। तो मुख्यतः 6 प्रकार के मिट्टी बताए गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भारत के मानचित्र में ये मिट्टी मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आप इमेज से समझने का कोशिश कीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। आपकी पुस्तक में भी इमेज दिया गया है, मैंने खुद बनाकर आपको बताने का कोशिश किया है, तो आप चलिए देखिए इसमें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये भारत का मानचित्र है।
बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन जितना बना है उसमें मुझे लगता है आपको समझा पाऊंगा। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो माफी चाहूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ये जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है? जम्मू कश्मीर लद्दाख वही इलाका है। तो ये सब जो इलाका है, यहाँ पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? पर्वतीय मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पर्वत है, पर्वत श्रृंखला चोटी वगैरह है। तो बड़े बड़े जो पर्वत हैं यहीं पे मिलते हैं। पर्वतीय मिट्टी है यहाँ पे। ठीक है, पर्वतीय पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी यहाँ है, यहाँ पर है, और इस इलाके में इधर भी मिल जाएगा आपको पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो पर्वतीय मिट्टी जो है ये जो पहाड़ी श्रृंखला है वहां पर पाया जाता है। जैसे हिमालय हो गया, तो हिमालय भी जो था वो क्या था? पहले टेथिस सागर था, टेथिस सागर था। वही जो है भूगर्भीय प्लेटों के गति के कारण भूगर्भीय प्लेट सब जब टकराते हैं ना, तो या तो वो नीचे चले जाते हैं। जैसे दो प्लेट है, ठीक है, तो जो ये गति हो रहा है, दो प्लेट चल रहा है, तो ये टक्कर होगा तो या तो एक सड़क कैसे चल जाएगा, या फिर एक ऐसा चला जाएगा, या फिर कभी ऐसा होगा कि ये ऐसा उठ जाता है। तो हिमालय जो है ऐसा उठने के कारण हुआ है। ठीक है, तो हिमालय जो यहाँ नदी वो उठ गया, क्योंकि वहां का जमीन उठा तो वो भी उठा, और उसी के कारण यहाँ पर जो उसका पानी बहा, नदी के साथ अपने पानी बहा, तो वो अपने साथ क्या वहाँ गाद या कीचड़ वगैरह वो सब बहा के नीचे ले आया। वहीं से देखिए आप, जितना भी नदी देखेंगे होंगे मुख्यतः इसी इलाका से ही निकलता है ना। तो ये अपने साथ क्या लेके आता है? गाद लेके आता है, क्ले लेके आता है, और ये सब जमा करता है, इन इलाकों में जमा करता है। तो जो जमा होता है ये सब यहाँ नीचे लाकर जमा हुआ, तो जमा हुआ तो ये क्या हो गया? इन इलाकों में क्या बना? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो है किससे बना है? ये निक्षेपों से बना है। किससे बना है? निक्षेप। तो कुछ भी जमा किया जाता है ना, उसे ही निक्षेप कहते हैं। जब ये नदी अपने साथ बहा के कुछ गाद, बालू, क्ले, कीचड़ वगैरह बहा के एक जगह ले जाके जमा करती है, उसको ही निक्षेप कहा जाता है। तो ये सब यहाँ से पहाड़ी जगह से जो ये से निक्षेप बह के आया है, तो इन सब इलाकों में क्या बना है? ये जलोढ़ मृदा है। यहाँ जलोढ़ मृदा है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर इस कलर से दर्शाया है, आप जो भी ब्लू वाला इलाका देख रहे हैं यहाँ पर जलोढ़ मृदा है। इन सब इलाकों में भी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो ये किन से बनता है? निक्षेपों से बनता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग काली मृदा। काली और एक चीज बता देना चाहूंगा, जलोढ़ मृदा जो होता है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इसमें लगभग आपको सभी तरह का फसल उपजता है। सभी तरह के लिए तो नहीं, लेकिन मुख्यतः बहुत सारे जो फसल हैं हम लोग, गेहूं, चावल, है ना, गेहूं हो गया, धान हो गया, ठीक है, और भी मुख्यतः जितने भी फसल है सबके लिए लगभग उपयुक्त है। मुख्यतः सभी के लिए, सबके लिए तो नहीं, लेकिन मुख्यतः बहुत सारे जो मुख्य फसल है सबके लिए उपयुक्त मृदा है जलोढ़ मृदा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब काली मृदा। काली मृदा यानी कि काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? काली मिट्टी आग्नेय चट्टान वाले इलाकों में, जिसके भूगोल में आग्नेय चट्टान है, काले काले चट्टान होते हैं, उसी इलाके में पाया जाता है। तो वो जो है काली मिट्टी, ये देखिए यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, जिसको ये ब्लैक लाइन से मैंने दर्शाया, ये देखिए काली मृदा। ठीक है, तो इन इलाकों में काली मृदा। तो यहाँ क्या क्या हो सकता है? एमपी हो सकता है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, फिर गुजरात के कुछ भागों में पाया जाता है, महाराष्ट्र। इन सब इलाकों में आपको क्या मिलेगा? काली मृदा मिलेगी। ठीक है, और काली मृदा को ही हम लोग रेगर मृदा भी कहते हैं, रेगर या रेगुर मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, रेगर या फिर रेगुर मृदा। तो ये किसके लिए उपयुक्त है? ये कपास के लिए उपयुक्त है। और कपास क्या होता है? ये जो कपड़ा बना है ना, ये सूत से बनता है, और सूत किससे बनता है? कपास से बनता है। तो कपास की खेती मुख्यतः
काली मृदा में होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाल और पीली मृदा। तो लाल और पीली मृदा कहाँ पाया जाएगा? जहाँ का चट्टान लाल है, या मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा? ये छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ भागों में, फिर उड़ीसा के भागों में, और छत्तीसगढ़ में, इन सब जगहों में पाए जाते हैं। ये सब जो देख रहे हैं आप, ये गोल गोल जो मैंने बनाया ब्लैक गोल गोल, ये सब क्या है? लाल और पीली मृदा। तो इन सब जगहों में, यहाँ कुछ झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इन सब इलाकों में, और ये दक्कन पठार यहाँ पर है, उसके दक्षिण भाग में भी लाल और पीली मृदा पाई जाती है। तो ये सब देख लीजिए। ठीक है, इन सब जगहों में लाल और पीली मृदा है। ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ फसल तो उपजता है, लेकिन ज्यादा उपजाऊ ये नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा ये किससे बना है? लैटिन शब्द से बना है, जिसका लेटर से बना है, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ईंटा। ठीक है, तो ईंटा क्या है? ईंटा इसका शब्द है। तो ईंटा भी लगभग लाल जैसा, तो ये भी लगभग ईंटा के कलर का ही मिलेगा आपको। तो ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर ज्यादा बारिश होता है या पर्वतीय ढाल वगैरह होता है, उन जगह में पाया जाता है। तो यहाँ पर है मानसीराम, चेरापूंजी, वो सब जगह क्या है? वहाँ हमेशा ज्यादा बारिश होता है। ठीक है, तो उन सब जगहों में ये पाया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए हमेशा बारिश ज्यादा होता है, यहाँ पे ज्यादा बारिश होता है। तो इन सब जगहों में क्या पाया जाता है? लेटराइट मृदा पाया जाता है। और लेटराइट मृदा जो होता है किसके लिए उपयुक्त है? ये चाय, कॉफी, काजू, इन सब के लिए उपयुक्त है। ये मृदा जो होता है चिपचिपा होता है। ठीक है, और चिपचिपा मिट्टी और एक है काली मृदा जो है, ये भी बहुत उपयुक्त नहीं होता है। ये जो बारिश होता है ना, बारिश में ये चिपचिपा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो खेती होता है ना, तो बारिश के मौसम के पहले ही हो जाता है। ठीक है, ये आपको पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन ये जानकारी अच्छी है कि काली मृदा जो होता है, इसमें जो जुताई होता है मानसून आने के पहले हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मृदा, मरुस्थलीय मृदा यानी कि शुष्क मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय नाम से क्लियर, मरुस्थल के आसपास पाया जाएगा। तो भारत में मरुस्थल कहाँ पर है? भारत में मरुस्थल ये राजस्थान इलाका में, ये राजस्थान है, तो राजस्थान के आसपास ये पाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान, कुछ गुजरात के भाग में पाया जाएगा। ठीक है, तो इन सब जगहों में शुष्क मृदा पाया जाए, शुष्क यानी सूखा। ठीक है, तो ये है मरुस्थलीय मृदा। तो इन सब मृदाओं में क्या ज्यादा उपजाया जाता है? जैसे जायद फसल सब है हमारा, तरबूज, ककड़ी, ये सब यहाँ पर ज्यादा उपजाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वन मृदा यानी कि इसको पर्वतीय मृदा भी बोला जाता है। इसे पर्वतीय मृदा भी कहा जाता है, जिसके विषय में मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ जो पर्वतीय मृदा है, यहीं पर वन मृदा पाया जाता है। ठीक है, तो ये है कुल मिट्टियों के विषय में और वो किस जगह में पाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें और अपनी पुस्तक को 1 या 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि ये जो मिट्टी टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, तो इसको आप बार बार वीडियो को भी देखें और बार बार पुस्तक भी पढ़ें। कम से कम पुस्तक को 2 बार जरूर पढ़ें, ताकि ये टॉपिक अच्छा से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ें। धन्यवाद।